हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों, घर और किचन के कामों को करना बड़ा मुश्किल होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम बेकार फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ ऐसे टिप्स साझा किए हैं जो हमारे काफ़ी काम आते हैं। तो आप इसे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने सूजी को भिगोया है। आप मट्ठा भी ले सकते हैं या दही भी ले सकते हैं इसे भिगोने के लिए। और वो भी ना हो तो इसमें दूध ले सकते हैं। तो मैंने दूध में ही सूजी को भिगोया है और इसमें लाल मिर्च और नमक ऐड किया है। तो अब मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ। तो मैंने शिमला मिर्च को चॉप किया है। और हमें एक बात ध्यान रखनी है, तो जो शिमला मिर्च के बीज होते हैं उन्हें हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये पेट में गैस बना सकते हैं और आपका पेट ख़राब कर सकते हैं। इसलिए इन बीजों को हमें सबसे अलग निकाल देना है। और जो अगर लगे हुए रह जाएं तो उन्हें भी हमें झाड़ कर निकाल देना है। तो इस तरीके से बस हम इन्हें चॉप कर लेते हैं। हमें इन्हें बारीक बारीक ही चॉप करना है। तो बस इस तरीके से आप करके जल्दी जल्दी से इस तरह से काट सकती हैं। याद रहे, आपको चाकू जो लेना है वो धारी वाला ही लेना है, उसी से जल्दी जल्दी इस तरह से चॉप होता है। मैंने स्लेब पर किया है। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड या खाना बनाने वाला जो चकला होता है वो भी ले सकते हैं। इसे चॉप होता है। मैंने स्लेब पर किया है। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड या खाना बनाने वाला जो चकला होता है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने अब प्याज को चॉप किया है। तो पीछे से काट कर हमें बीच से काट लेना है। इसे जल्दी से कट जाता है और छिलका भी मोटा सा जल्दी से उतर आता है। बस इसके बाद हमें इस प्याज को इस तरह से चॉप करने के बाद बस इसे हमें इस तरीके से काट लेना है। तो ये काफ़ी जल्दी से कट जाता है। जब आपको जल्दी करना होता है, जब सुबह का समय होता है, उस समय बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी ये इस तरह से चॉप किया जा सकता है। और हमने ये सूजी के अंदर शिमला मिर्च और कटी हुई प्याज को ऐड किया है। और तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी हरी मिर्च को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हम मिर्च की सब्ज़ी बनाते हैं तो कभी कभी मिर्च बहुत तीखी होती हैं, तो उन्हें हमें पहले फ्राई कर लेना चाहिए। उनसे तीखापन कम हो जाता है। और मैंने लिया है ये बेसन। मैंने ऑयल में बेसन को भून करके उस हल्दी, नमक और धनिया को ऐड किया है। और मैंने इसे अजवाइन और हींग में छौंका था। तो इस तरीके से मैंने इसका हलवा सा बना करके इसमें ही मिर्च को फ्राई किया है। आप देखते जाइए फ्रेंड, इसे मैं पकाती जाऊंगी और ये भुरभुरा हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी बेसन की मिर्च बनकर तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये मिर्ची बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब हम खाना, 2 रोटी की भूख होती है, हम 4 भी खा जाते हैं, इतना टेस्टी सब्ज़ी ये हमें लगती है। तो मिर्च की सब्ज़ी इस तरीके से बनाइएगा तो आपको ये तीखी बिल्कुल नहीं लगेंगी। कुछ तो तीखापन सिककर ख़त्म हो जाता है और कुछ बेसन के साथ मिल जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें कभी कभी धनिया काटना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ बिगिनर्स होते हैं तो उन्हें धनिया काटना नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, उस धनिया को लेकर बीच से काट कर फिर उसे 2 हिस्सों में करने के बाद फिर हमें इकसार इकसार करके थोड़ा थोड़ा सा काटना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काटना है, तो धनिया हमारा बारीक कट कर तैयार होगा और इस तरीके से हमारा हाथ भी नहीं दुखेगा। क्या होता है कि हम हाथ में लेके चाकू से काटते हैं तो उसमें कहीं कभी कभी हमारे हाथ में ही चाकू लग जाता है और धनिया भी ढंग से नहीं कट पाता है। तो इसलिए इस तरीके से आप धनिया काटिएगा फ्रेंड्स। आप चकले की जगह चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं। यदि आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप चकला ले सकते हैं। तो ये तो धनिया की बात हुई। अब हम ट्रिक आती है साग को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब ये मेथी जो छोटा साग होता है, इसे साफ़ करने के बाद जब हम काटते हैं तो काफ़ी समय हमारा खर्च हो जाता है। और जब हमें कहीं जल्दी जाना होता है तब तो हम इसको काटते ही नहीं हैं, उठाकर ही रख देते हैं। तो हम एक चार्जर की मदद से कैसे साग को काटेंगे, तो आप इसे ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हमने अडेप्टर से केबल को अलग कर लिया है। और केबल को अलग करने के बाद आप देखेंगे कि हमने मेथी में इसको इस तरह से डाला है और इसमें हमने एक रबर बैंड पतला वाला लगाया है। तो लगा रहे हैं, इस तरह का ले लेना है आपको, या आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप मोटा वाला रबर बैंड भी ले सकते हैं। और इस तरह से लगाने के बाद, इस तरह से करने के बाद आप इसे टाइट कर सकते हैं। जितने आप चाहें उतने टाइट कर सकते हैं, या खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं। तो बस इस तरीके से अब जो हमारा हाथ है वो इसे पकड़ने के लिए बंधा नहीं रहेगा। तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। इसे हमने कसकर पकड़ लिया है, तो जो हमारे हाथ में चोट लग जाती है तो वो भी नहीं लगेगी।
तो इस तरीके से हमें धारी वाला चाकू लेना है, क्योंकि बिना धारी के चाकू से नहीं कटा है। और इस तरह से सबसे पहले तो हमें इसकी जड़ों को निकाल लेना है और उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा देख लेना है, कुछ है तो नहीं। और उसके बाद बस हमें कट करते जाना है और ये जो केबल है इसे थोड़ा ऊपर कर लेना है। तो इस तरीके से हम हाथ से कर पाएंगे। और फ्रेंड इससे हमें एक फ़ायदा होगा, जो हमारे यहाँ पर चोट लग जाती है वो भी नहीं लगेगी। क्या होता है कभी कभी हम कितना भी अच्छे करने वाले हों तो हमारे यहाँ कट लग जाता है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और बहुत ही तेज़ी के साथ आप साग को कट कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इस तरह से ये बारीक बारीक छोटा छोटा साग बड़े ही आसानी से कटता जा रहा है। और इस तरह से आप काफ़ी सारा साग मिनटों में काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये साग कितनी जल्दी से काट लिया है, तो इसलिए आपके समय की बचत होने वाली है और आपका काम भी मिनटों में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियोस का अपडेट्स आपके मोबाइल पर पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर होती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। अगली ट्रिक आती है ब्रश को लेकर। ये जो कपड़े धोने का ब्रश होता है, तो जो इसके ब्रिसल होते हैं उसके अंदर बाल फंस जाते हैं, तो उन्हें निकालने के लिए हमें लेना है ख़राब टूथब्रश और इस तरीके से हमें बालों को निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कितने सारे बाल इसमें निकल कर आए हैं। तो इस तरीके से हमें ब्रश को साफ करना है। तो इसमें काफ़ी सारे बाल फंस ही जाते हैं, तो हमें ख़राब टूथब्रश को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से इसका यूज़ हमें करना है और इस तरीके से हम कपड़े धोने के ब्रश को भी साफ़ कर सकते हैं। वैसे तो टूथब्रश का बहुत इस्तेमाल है, जो बाथरूम की टैप होती है उसे भी इसे साफ़ किया जा सकता है। और काफ़ी सारे यूज़ हम इस टूथब्रश से लेते हैं, इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम बिंदी पत्ते में से निकालते हैं तो या तो इसका कागज़ ही खींच कर आ जाता है, या फिर बिंदी ही छूटते छूटते वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जिससे हमारी बिंदी अच्छे से पत्ते में से निकल कर आ सके और उस पर कागज़ भी ना चिपके, तो हमें करना है एक बहुत अच्छा काम। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं और हमारा जो तवा होता है वो गर्म होता है, तो हमने वही गर्माहट के लिए इन पत्तों को इस पर रख देना है। हमें गैस नहीं चलाना है और जो इसकी गर्माहट है उसी से बिंदी के पत्ते हल्के से गर्म हो जाएंगे और जो इसकी गम है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमारी जो बिंदी है वो बड़े आराम से पत्ते से इस तरह से निकल कर आ जाएगी। ना तो बिंदी टेढ़ी मेढ़ी ही होगी और ना ही इसका कागज़ छूट कर आएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करें। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी, लेकिन है बहुत काम की। तो आप इस तरीके से अपनी बिंदियों को अच्छे से कर सकती हैं, काम ले सकती हैं। तो आप मुझे बताइए। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स पन्नियों को लेकर। ये जब पन्नी काफ़ी सारी खाली हो जाती है और ये पड़ी रहती है इस तरह से गलत तरीके से और ये गंदगी करती रहती हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है जो साफ़ सफाई से रखी रहे और स्पेस भी कम घेरें, तो कितना अच्छा होता है। तो मैंने पिन्नी की इस तरह से तय बनाई है और इस तरीके से मोड़ते हुए इन्हें डायमंड शेप में बना देती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से मोड़ मोड़ कर मैंने इन्हें एक छोटा सा डायमंड बना दिया है और जो उसका छोर है उसके अंदर ही कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये एक डायमंड की शेप ले चुकी है पिन्नी और इस तरीके से हम इन्हें बनाते जाएंगे। जो जितनी भी सारी घर में पन्नियाँ हैं सबको इसी तरह से बना दूँगी और ये बहुत ही थोड़ी जगह में रख पाऊँगी। तो देख पा रहे हैं आप, मैंने इस पिन्नी को भी इस राउंड शेप में घुमाया है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं। कितनी छोटी इसकी तह बनी है, ये बहुत ही कम स्पेस में आ जाएंगी और जब आपका किचन छोटा होता है तो उसमें भी आप मैनेज कर पाएंगे। तो आप अपने किचन में होने वाली पिन्नियों की गंदगी से बच पाएंगे। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी डायमंड बनाते जाइए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस तरह से इस छोर को इसके अंदर इस तरह से डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सारी पिन्नियों के डायमंड बना लिए हैं। तो बस इन्हें मैं एक डिब्बी में रख देती हूँ। तो इस तरह से ये पिन्नी साफ़ सुथरी और सुरक्षित रखी रहेंगी। आप अपनी इन पन्नियों को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, तो आप अपने किचन में भी मैनेज कर पाएंगी और किचन भी आपका गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं एक छोटी सी डिब्बी में कितनी सारी पन्नियाँ आ गई हैं। अब अगली ट्रिक आती है,
क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा तकिया होता है उसके ऊपर जो कवर लगा होता है वो साफ़ सुथरा होता है, तो उसे हमें साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो जब हम तेल वगैरह अपने सिर में लगा लेते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हमारा तकिया ख़राब हो जाएगा और हमें तकिया भी लगाना होता है। तो हमारे घर में जो खाली टी शर्ट है या खाली टॉप है ये पड़े रहते हैं, तो आप इसको तकिए पर चढ़ा सकते हैं। तो जो अगला वाला हिस्सा है या तो उसे मशीन से सिल करके काट के फेंक सकते हैं या फिर इसी तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे मोड़ भी सकती हैं और इस तरह से जो आपका नीचे वाला जो तकिए का कवर है वो बच जाएगा और ऊपर वाला ही गंदा होगा। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं या आप इनका पिलो कवर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और आपके जो टॉप वगैरह बेकार पड़े रहते हैं उनका भी रीयूज़ हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और तो अब अगली ट्रिक आती है, ये जो खाली पैकेट होते हैं कॉर्नफ्लेक्स के होते हैं या फिर आटे के होते हैं, तो इसका हमें यूज़ लेना है। तो हमें लेना है एक तकिए का कवर जो हमारा कुछ काम का नहीं है, बेकार पड़ा हुआ है। तो उसमें हमें इस तरह से पिन्नी को लगा देने के बाद अपने डोर मैट पर रख देना है। तो बरसात के मौसम में जब गीला हो जाता है तो इस तरह से आप अपने पैरों को सूखा रख पाएंगे, क्योंकि ये पिन्नी की वजह से भीग नहीं पाता है। तो ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी।